जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 8वें अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसमें पितरों के वंश का वर्णन किया गया है और पितरों को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। आइए हम कथा के माध्यम से सुनते हैं। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे बैराज प्रजापति की संतान हैं और बैराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप जी के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में बेभराज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहर्षिद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्प में वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदुघ नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाला है। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात है और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उस पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचकर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नदी हैं, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती हैं। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपायी ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर
पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृकार में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसभ्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सवा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रूषक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सभी निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ये कथा आप ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।